तो हेलो दोस्तों, आप सबको इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं क्या, लॉगरिथम। देखिए, लॉगरिथम का छोटा नाम क्या होता है, लॉग, और लॉग के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे एंटी लॉग। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि आप यदि लॉग एंटी लॉग के लेकर प्रेशर में रहते हैं, याद नहीं होता एंटी लॉग का मान कैसे निकालना है बिना सारणी के, तो आप टेंशन ना लीजिए। आज ही आपको किसी भी मान का लॉग निकालना, किसी मान का लॉग कितना होता है, किसी भी मान का एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है। यदि आपको शुरू से लेके अंत, यदि आप लॉग एंटी लॉग के बारे में विधिवत समझना चाहते हैं तो क्लास को पूरा कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले हम बताने वाले हैं कि आखिर लॉग होता क्या है, लॉग की इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं लॉग और एंटी लॉग की कहानी पर ना। तो सबसे पहले आखिर लॉग होता क्या है ना, सबसे पहले क्या बाबू दोस्तों, लॉग होता क्या है। ठीक है, लॉग क्या होता है, लॉग एक प्रकार का, थोड़ा सा समझ लीजिएगा बेसिक में, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक ना, बेसिक समझ लीजिएगा, लॉग भी क्या एक तरह का फलन है, फंक्शन है। जिस तरह से मान लीजिए हम लिखते हैं ना फलन, फलन का लिखते हैं y बराबर, मान लीजिए हम लिखते हैं fx, और fx के बदले में क्या होता है, मान लीजिए कभी लिखते हैं sin x, कभी लिखते हैं मान लीजिए कि y बराबर, कभी मान लीजिए लिखते हैं एस स्क्वायर प्लस 5x लिखते हैं ना। इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन, इसको बोलते हैं बीजगणितीय फलन, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब रही बात की लॉग, देखिए वही मान लीजिए y बराबर, यदि मान लीजिए log x आ जाएगा तो ये भी क्या है, एक फलन है। और कौन सा फलन है, लॉगरिथम फलन है। क्या है, लॉगरिथम फलन है ना, लॉगरिथम फलन है ये फलन। ठीक ना, अब इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, लॉग फलन का इस्तेमाल ये जरूरी नहीं कि लॉग y भी हो सकता है, लॉग y भी हो सकता है, लॉग ना कोई भी चर मान हो सकता है। ठीक है, बट हाँ, लॉगरिथम में जो भी मान होगा ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। लॉग हमेशा धनात्मक मान को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, ये बात रखिएगा याद। अब इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, यूज क्यों करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात की लॉग का इस्तेमाल हम लोग बड़ी बड़ी संख्याओं को सरल रूप में लिखने के लिए, या बड़ी बड़ी मानों को, बड़ी बड़ी फंक्शन को, फलन को हल करने के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई, मान लीजिए ऐसा वैल्यू दिया, रूट में दे दिया 2.91 के पावर मान लीजिए 30 दे दिया, इंटू 5.32 के पावर में दे दिया मान लीजिए कि 26, बाई मान लीजिए 1.92, नहीं सॉरी 92 दे दिया, मान लीजिए कि यहां पर दे दिया 50। आप बताइए, इसको मान को यदि आप सॉल्व करना चाहते हो, सॉल्व करोगे तब कई दिन लग जाएगा, कितना पेज खराब हो जाएगा, पता चलेगा कि आप क्या करिए, इसका कैलकुलेटर का मशीन, कैलकुलेटर का बैटरी खत्म हो जाएगा, कैलकुलेटर का जो हो ना वो सामने वाला डिस्प्ले वो कहेगा नॉट रीचेबल ना, इसको मान निकालने के लिए हालत खराब हो जाएगा, निकल नहीं पाएगा। इसीलिए बड़ी बड़ी मानों को इस लॉग के इस्तेमाल से इसको हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यदि 11-12 के आप विद्यार्थी होंगे तो जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर दे दिया x sin x e के पावर x, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया कुछ भी, और मान लीजिए इतना दे दिया। चलिए अब से बोला इसको हल कीजिए, या मान लीजिए कि y बराबर मान लीजिए कि sin x के पावर cos x दे दिया। अब बताओ, इसको बोलेगा कि x के सापेक्ष यदि 11-12 की विद्यार्थी हैं तो अवकलज ज्ञात कीजिए, अवकलज। तो बताइए, आपके पास या मेरे पास औकात है, हमारा औकात है बिना लॉग के इसको हल करने है, इसका डिसी निकाल सकते हैं, बिना लॉग का हल होगा ही नहीं। तो बड़े बड़े मानों को, बड़े बड़े संख्याओं को सरल रूप में कन्वर्ट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए लॉग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लॉग एक तरह क्या है, फलन है, ये दिमाग रखिएगा। सबसे पहले लॉगरिथम का छोटा नाम ही लॉग होता है। लॉग आपके कितने होते हैं, लॉग आपका बेस, लॉग का बेस 2 होता है। बहुत लोग सिखाते हैं लॉग का बेस 10, नहीं, लॉग का बेस 2 होता है, लॉग ई, और एक बेस ई होता है, एक बेस 10 होता है, 10 मतलब 10। अब देखिए, सबसे पहली अच्छी बात है कि लॉग का जो बेस 10 होता है, देखिए लॉग का बेस ई, यहां कोई मान लीजिए m संख्या ले लिए, एक लॉग का बेस क्या होता है, एक बेस होता है लॉग बेस 10 होता है, संख्या मान लीजिए m है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं प्राकृतिक लॉगरिथम, इसको बोलते हैं जनरल साधारण लॉगरिथम, इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, 2 गो होता है। इसको कहीं के देखिएगा आपको LN भी लिखता है ना, LNE ऐसे भी लिखता है, इसको हम LNE भी लिखते हैं,
इसको भी देखिए, इसको जस्ट लिखते हैं। इसी को यदि इसमें कन्वर्ट करते हैं, मान लो कि यदि log बेस ई को log बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या लिखते हैं इसको 2.303 log 10 बेस m। आप टेंशन ना लो, हम आपको पूरा का पूरा मान याद करवा देंगे, चिंता करना ही नहीं है, ठीक ना। इसको आप log 10 log बेस ई को आप इस ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। और ई जो होता है ये क्या होता है, ई आधार है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक आधार, नेचुरल बेस, ठीक है, लॉगरिथम। तो आपको क्या होता है, दो गो बेस, लॉग का दो गो बेस होता है, कौन कौन होता है, log 10 बेस, log ई बेस ना, बेस ई 10, बेस 10। तो log ई को हम लोग लिख सकते हैं, इसको एल एन ई भी लिखते हैं ना, एल एन ई भी लिखते हैं ना, ठीक है। अब इसका मान निकालने का तरीका आपको तो याद रखिएगा कि log का बेस दो होता है, एक log बेस ई, एक होता है log बेस 10, ठीक है। अब ये ऊपर में क्या होता है, संख्या, अलग अलग संख्याएं मिलेगी आपको, हम सिखाएंगे, ठीक है। उसको यदि आप log बेस 10 में चेंज करना होगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई करके log बेस ई को चेंज कर सकते हैं 10 में, ठीक है। अब रही बात कि आपको थोड़ा सा जितना हम बकाए हैं आपको थोड़ा सा लिखवा दिए हैं, आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एक बार आप देखिए, सबसे पहले लॉग का पूरा नाम क्या होता है, लघु गुणक। क्या होता है, लघु गुणक। लघु गुणक को इंग्लिश में बोलते हैं लॉगरिथम में। इसका बेस कितने होते हैं, दो बेस होते हैं। ये क्या होता है बाबू, इसका बेस दो होते हैं। एक बेस होता है नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। आप लोग थोड़ा सा बेसिक उतार लीजिएगा ताकि आपको बाद में फायदा करेगा, ठीक है। क्या होता है, तो लॉग बेस ई, लॉग बेस 10 जो समझाएं एम एम। इसको यदि इसमें चेंज करना होगा 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log बेस 10 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा, आप देखिए, हाँ चलिए, log के बारे में जो डिफिनेशन है उसको थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक ना। आप लिख लीजिए कि आज हम लोग पढ़ेंगे log और एंटी log के बारे में। तो सबसे पहले आपको लघु गुणक मतलब log के क्या होता है, तो log क्या होता है कि बड़ी बड़ी संख्याओं को सरल रूप में लिखने का एक प्रक्रिया है, क्या है, log, ठीक है। चाहे बड़े बड़े फलनों को ना, कठिन कठिन फंक्शन को सरल रूप में हल करने के लिए वह प्रक्रिया लॉग कहलाती है। चलिए इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंटी लॉग, ठीक ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, अच्छी बात। चलिए आपको सिखाने वाले हैं, अब इसका हम सिखा रहे हैं बाबू, आपको सिखा रहे हैं इसका उपयोग कहां करते हैं। इसका उपयोग कहां करते हैं, देखिए आपको बड़ी संख्याओं को गणना, यहां बड़ी संख्याओं को गणना करने के लिए, मतलब बड़ी संख्याओं को सरल रूप में व्यक्त करने के लिए लॉग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के आपको रूल्स जो होते हैं, कभी कभी आप लोग देखिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री में, खासकर केमिस्ट्री में पीएच वैल्यू जब निकालते हैं ना तो वहां पर आपको दिक्कत होती है, वहां पर पढ़ते हैं लॉग। लॉग नहीं पढ़ते वहां पर एंटी लॉग की कहानी होती है। बट लॉग नहीं समझेंगे तो एंटी लॉग कहां से पढ़ेंगे। अब एक्स का व्युत्क्रम पढ़ना है। एक्स का व्युत्क्रम क्या होता है, एक्स इनवर्स होता है, ठीक है, एक्स इनवर्स होता है। तो एक्स इनवर्स को समझने के लिए आपको एक्स समझना पड़ेगा ना, बोलिए, हाँ। उसके बाद हम लोग समझेंगे, ये आपका यहां तक बेसिक था, ठीक ना। उसके बाद निकालना सिखाएंगे आपको लॉग के बारे में, ठीक है बाबू। चलिए फिर दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे लॉग, वैल्यू समझेंगे। तो लॉग का बेस कितना होता है, बेस कितना होता है आपको, इसका लॉग का बेस बताया था ना, लॉग का बेस दुगो होता है। लॉग का बेस दुगो होता है, एक होता है log बेस ई एम, एवं क्या होता है log बेस 10 एम। एम का हो कोई संख्या मान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, बात क्या है कि हम लोग इसको चेंज कर, बताया इसको जब इसमें चेंज करेंगे तो 2.303 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यही बताया था आप लोग को। देखिए यहां बताया था ना, जब ही चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज हो जाएगा इसमें, ठीक है। बट हम लोग सबसे यहां बात क्या है कि हम लोग जो यूज करते हैं वह कॉमन लॉ का यूज करते हैं। हम लोग 10 बेस के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग इसके बारे में अधिकांश नहीं पढ़ते, इसके बारे में पढ़ते हैं। यदि कहीं ये मिल भी गया ना, कहीं मिल भी गया तो हम लोग क्या करते हैं, log 10 20 ई है जिसको चेंज कर देंगे 2.303 गुने log 10 लगा देंगे ना, यदि मिल भी गया तो। इसलिए हम लोग इसको बारे में हम लोग अध्ययन नहीं करते, अधिकांश log 10 बेस का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं बाप प्यारे,
दोस्तों लॉग बेस 10 का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी लिख लेंगे, फॉर्मूला नंबर 1 लिख लीजिएगा। प्रॉपर्टी मान लीजिए या फॉर्मूला, लॉग का प्रॉपर्टी मान लीजिए, कोई प्रॉपर्टी बोलता है, प्रॉपर्टीज बोलता है, या इसको बोलता है कोई फॉर्मूला भी बोलता है ना। तो चलिए पहला आपका फॉर्मूला यहां शुरू होता है। यदि मान लीजिए कि लॉग बेस 10 है और संख्या है मान लीजिए एम के बदले में ए इंटू बी है, क्या है ए इंटू बी है, एम के बदले में क्या है एम इंटू ए इंटू बी है। लॉग बेस ई के बारे में हम लोग कम अध्ययन करते हैं ना। यदि आ भी गया तो पता है ना, चेंज कर लेना है, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लॉग 10 बेस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या होता है क्या फॉर्मूला, लॉग 10 बेस ए प्लस लॉग 10 बेस बी, ए इंटू बी रहेगा तो ए प्लस ए बी लिख देंगे। कोई कोई क्या करता है कि लॉग 10 बेस हटा के डायरेक्ट ऐसे लिखता है, कोई ऐसे लॉग ए इंटू बी, तो क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी लिखता है, 10 बेस हटा देता है ना, क्योंकि हमको पढ़ना ही है 10 बेस वाला ना। अब देखिए लॉग यहां ए बाई बी रहेगा, 10 बेस लगा देंगे, छोड़ते हैं, मान ली 10 बेस ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लॉग ए माइनस क्या होता है लॉग बी होता है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला लॉग ए के पावर बी रहेगा, ए के पावर बी रहेगा तो बी लॉग ए लिखते हैं, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, काम आएगा। इसी को इस्तेमाल करके लॉग के बड़ी बड़ी मान, छोटी छोटी मान को हम चुटकी मारेंगे, धुआं हो जाएगा ना, देखिए, ठीक है। अब देखिए लॉग यदि 10 बेस 10 रहेगा, यदि जिसका मान निकाल रहे हैं, जिससे मान लीजिए, एक मिनट नहीं समझे, बेस ए रहेगा, लॉग बेस ए रहेगा, बेस ए रहेगा, उसका मान 1 हो जाएगा, मतलब कि लॉग 10 बेस 10 का मान कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार लॉग ई बेस ई का ही मान कितना हो जाएगा, रुकिए यहां पर लिख रहे हैं, इसी प्रकार लॉग यदि बेस ई है और ई का वैल्यू भी निकालेंगे तो कितना होगा, इसी प्रकार 1 हो जाएगा ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना एल एन ई बराबर क्या है लॉग बेस ई बराबर 1 लिख सकते हैं ना। ऐसे भी हम इसका मान, ये 3-4 जो प्रॉपर्टी दिख रही है आपको इसको विधिवत याद रख लीजिएगा, नहीं तो समस्या होने से गंभीर समस्या, बहुत बड़ी गंभीर हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, कभी भी दिक्कत हो तो बताइएगा हमको, ठीक है। जिससे मान लीजिए कि यहां पर आपको थोड़ा सा अभी आप सिखाने वाले हैं यहाँ ना, हाँ तो इसको फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा। लॉग बेस ई का मान कितना होता है, यदि ऊपर नीचे बेस और घात दोनों बराबर होगा तो मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है। ध्यान से लॉग 10 बेस 10 का मान कितना 1, लॉग ए बेस ए का मान कितना 1, लॉग बेस ई का मान, लॉग बेस ई का मान कितना 1 होगा। इसी को हम एल एन ई बोलते हैं, लॉग ना, लॉग बेस ई का मान कितना होगा 1। इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कभी भी मान लीजिए कि आपको लॉग ई आपको पावर एम पावर ऐसे आ गया, मान लीजिए लॉग ई है एम के पावर एन है, चाहे मान लो ए के पावर बी है, तो क्या लिखेगा बी लॉग, क्या लिखेगा बी लॉग बेस ई लिखिएगा ना। आप इसे चेंज करना होगा, ई हटाना है तो क्या लिखेगा बी गुने 2.303 इंटू लॉग ए लिखिएगा, क्योंकि आपको ये 10 बेस में जो ही चेंज कीजिएगा, ये 10 बेस में आ गया, 10 बेस में जो ही आ गया तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2.303 से, बताया है आप लोग को, क्योंकि ये आपको बेस ई हो गया, बट आपको ये मिलता बहुत कम मिलता है ना, अधिकांश 10 बेस का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको फटाक दे आप पॉज करके वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
अब आपको मान, हाँ ले लिए आप लोग। अब आपको मान याद करवाएंगे, मान याद चुटकियों में करवाएंगे, चिंता नहीं करना, ठीक है। चलिए सबसे पहले आते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको सबसे, देखिए पहले तो ऋणात्मक संख्या में लॉग डिफाइंड होगी नहीं, ऋणात्मक संख्या के लिए लॉग डिफाइंड नहीं होती है। देखिए पहला, यदि मान लीजिए कि लॉग बेस 10 1 का मान ना ऐसे लिखे हैं, चाहे लॉग 1 लिखे, इसका मान कितना होता है 0 होता है, ठीक। दूसरा लॉग 2 का मान 10 लिख सकते हैं, या इसको लॉग ऐसे भी लिख सकते हैं या में, ठीक है, या में log 2। तीसरा log 10 बेस 3 या log 3 लिख सकते हैं इसको ऐसे। चौथा log डायरेक्ट देते हैं, 10 हटाते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं, चलिए हटाते हैं log 5। आप सुनिए 1 मिनट। अब छठा log 6 का मान 7वां, log 7 का मान 8वां, log 8 का मान 9वां, log 9 का मान 10वां, log 10 का मान। तो log 10 का मान तो होता है 1, क्योंकि 10 बेस 10 का मान 1 होता है ना। log 10 लिखे हैं, चाहे का लिखते हैं हम, बताओ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस 10 10 का मान कितना होगा 1, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात, ठीक। अब रही बात की सर log 1 और लगिए log 1 और log 10 का मान 0 इसका कितना होता है 0 इसका 1। आपको इसमें 3 को 4 को मान याद करवाएंगे, बाकी सब आप खुद मान याद लिख लोगे, खुद में लिख लोगे। देखिए log 1 का मान 0, log 10 का मान 1, बस, ठीक। log 2 का मान होता है 0.30, मतलब 0.3 होता है, 0 पॉइंट क्या होता है 3 ही लिखते हैं। आपको इसका एक मान याद करवाएंगे, किसका, log 3 का 0 पॉइंट होता है 477, मतलब 0.48 होता है, ठीक है। हम 4 का मान याद नहीं करवाएंगे, 5 का मान याद नहीं करवाएंगे, 6 का मान, हाँ log 7 का मान याद करवाएंगे, 0 पॉइंट होता है 8450, मतलब 0.84 होता है, ठीक है इसका मान। आपको बाकी आपको क्या करना है, इसका मान याद करना है, इसका मान याद करना है, और इसका मान याद, 3 को मान याद करना है। log 1 का मान तो 0 होता है, log 10 बेस 10 का मान कितना होता है 1 होता है, बस इसी का मान याद करना है, बाकी आप लोग मान याद नहीं करना है। कैसे निकलता है बता, देखिए सबसे पहली बात, यदि आप log 4 का मान निकालना चाहते हैं, तो log 4 का मान निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालिएगा, 1 मिनट देखिए। आप log 4 का मान निकालना चाहते हैं तो log 4 के बाद मिल सकते हैं log 2 स्क्वायर, बोलिए है या ना, log 2 स्क्वायर। तो log 2 स्क्वायर बदले में क्या होगा, log आपको पता है a के पावर b बराबर क्या होता है, b log a होता है, तो यहाँ पर 2 log 2 हो जाएगा, बोलिए है ना, कहां से बताइए कहां से। अरे ये क्या यहाँ पर फॉर्मूला सब लिखे है, देखिए a के पावर b, b के पावर क्या होगा b इंटू log a हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे, तो log 2 का मान कितना भी लिखवाया था, अभी लिखवाया था log 2 का मान 0.3 निकलना है बस। तो कितना 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप लिख लीजिए इसका मान कितना 0.6। हाँ, क्या सर मजा आ गया, 0.6 याद हो गया। अब 0 देखिए log 5 का मान निकलना है, तो log 5 के बदले में क्या लिख सकते हैं, log 5 के बदले में लिख सकते हैं log 10/2, बोलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी, नहीं सॉरी डिवाइड करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, भागा दीजिए 2 से हो जाएगा। तो अब बताइए किस फॉर्मूला पे आ गया, log m/n, मतलब log m माइनस log क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब a/b के बदले हम mn ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, तो सर हो जाएगा log 10 माइनस log 2। तो log 10 का मान तो 1 सर होता है, अभी सिखाएं आप, और log 2 का मान सर होता है अभी सिखाएं 0.3, मतलब 0 पॉइंट का होगा 7 हो जाएगा सर। वाह सर वाह, क्या बात है, इसका मान भी हम लोग याद कर लिए, 0 पॉइंट कितना 7 याद कर लिए, वाह 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 याद कर लिए। अब 0 पॉइंट देखिए log 6 का मान लिखना है, तो log 6 का मान लिखना है तो लिख सकते हैं log 6 के बदले में log 2 इंटू 3, बोलिए है ना। तो ये किस पर आ गया है, तो log a इंटू b पर आ गया। तो log क्या होता है a
प्लस लॉग क्या होता है, बी होता है, वाह सर वाह। तो यहाँ पर लॉग क्या होगा 2 प्लस लॉग क्या हो जाएगा 3। तो लॉग 2 का मान सर अभी सिखाए हैं 0.3 और लॉग 3 का मान सिखाए तो सर 0.48। देखिए 0.48, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सर तो हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.78 हो जाएगा, क्योंकि हाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0. कितना होगा 78 हो जाएगा। वाह सर वाह, क्या बात है। इसका मान भी हम लोग सीखा निकाले 0. कितना 78। वाह सर वाह, निकाल लिए। हाँ मजा आ रहा है ना। आपको 2 का मान याद करना सिखाया था, बाकी सब मान निकाल रहे हैं। देखिए log 8 का मान निकालना सर सिखा दीजिए, तो log 8 का मान भी सिखा दे रहे हैं प्यारे। देखिए दोस्तों, तो log 8 का मान कितना हो जाएगा, 8 कितना होगा log 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, बोलिए है ना। 2 के पावर 3 मतलब क्या, किस पर आ जाएगा, तो log a के पावर b पर आएगा, तो b log क्या होता है, a होता है। तो 3 इंटू log क्या हो जाएगा 2, तो 3 log 2 का मान कितना निकाले थे 0.63 निकाले थे, 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है 0 पॉइंट कितना होगा 9 हो जाएगा। वाह वाह वाह, निकाल लिए। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, सारा मान सिखा देंगे आपको। देखिए अब 0 पॉइंट देखिए, अब log 9 का मान निकालना हो तो log 9 मतलब 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर लिखना है। तो क्या होगा 2 log 3 हो जाएगा ना, log, क्योंकि log m के पावर n आ गया, तो 2 log 3 हो जाएगा। 2 log 3 का मान कितना 0.48 होता है, तो 8 दूनी का कितना होगा 16, 4 दूनी का 8 9, तो 0.96 होगा ना, हो जाएगा 0 पॉइंट कितना होगा 96 हो जाएगा। इसका मान 0.96 हो जाएगा। सर याद तो कर लिए, बताइए याद करना पड़ेगा, सारे रूल्स आपके फॉलो कर सकते, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। बोलिए फटाक से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप आगे आपको और मान सिखाएं लॉग में निकालने का। फटाफट फटाफट बोलिए, कहीं दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ना, चैनल थोड़ा सा नया अभी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अब चलिए देखते हैं, आपको सिखाते हैं मान। ये मान आपको देखिए log 12 का मान सर बता दीजिए, log 12 का मान कैसे निकालोगे बताओ। ये तो log 12 है, तो log 12 का यदि मान निकालना सिखाओगे log 12, तो क्या करोगे, log लिख सकते हैं 4 इंटू 3, बोलिए हाँ है ना। तो 4 इंटू 3 आ गया, किस पर आ गया, तो log a इंटू बी पर आया। तो log a इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो log a प्लस log b, तो log 4 प्लस क्या हो जाएगा log 3 हो जाएगा। और log 4 का मान बताइए, बताइए यहाँ पर बताइए, तो log 4 का मान बताइए। log 4 का मान कितना लिखा है 0.6 लिखवाया है, और log 3 का मान 0.48 लिखवाया है। वाह वाह सर वाह वाह, गर्दा मचा दिए गर्दा मचा दिए हम लोग। देखिए तो ये कितना होगा, तो ये होगा 0.6 प्लस 0.48 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये बताइए 8 और 6 4 10 मतलब 1.08 हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या मजा आ गया सर, मजा आ गया, वाह देख रहे हैं। चलिए दूसरा आप बताइए, log 18 का मान बताइए। तो log 18 कैसे लिखेंगे बताइए, तो log 9 गुने 2 लिख सकते हैं, बोलिए हाँ ना। 9 गुने 2, 9 दूनी का 18, ये भी फॉर्मूला पे आ गया। तो log क्या हो जाएगा बताइए, 9 प्लस log कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फॉर्मूला पे आएंगे तो log 9 का मान अभी सिखाए थे 0.96। देखिए 0.96 दिख रहा है, 0.96। वाह 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 सर वाह, क्या बात है, मजा आ गया। 96 0.96, log 2 का मान 0.3 ऐड कीजिएगा तो 9 3 कितना हो, देखिए 6 9 3 कितना हो जाएगा 12, 6 और 9 3 12 2, 1.26 हो जाएगा ना, एक इधर आ जाएगा। तो वाह सर वाह, कोई दिक्कत बोलिए। इसमें यदि आप किसी का मान यदि आप log लिखना है, log 21 लिखना है, तो log 21 का मान कितना लिखिएगा बताइए, तो log 7 गुने 3, तो क्या हो जाएगा, तो log 7 प्लस log क्या हो जाएगा 3, तो log 7 का मान लिख के log 3 का मान लिख के ऐड कर दीजिएगा आंसर। वाह 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 मजा आ रहा है मजा आ रहा है। देखिए अब लिखिए log 50 का मान लिखना होगा, पचवा यदि मान लीजिए log 50 का लिखना, log 50 के लिए लिखना होगा, किसी के मान लिखना हो, किसी का मान मान बाटा में है तो उसको भी लिखिएगा, लिख सकते हैं। log यदि 50 का मान लिखना होगा तो क्या कीजिएगा, तो 50 के मान के क्या कीजिएगा 100 बटा कर दीजिए 2, 100 बटा 2 कर दीजिएगा, नहीं कर दीजिएगा, नहीं सर नहीं करेंगे हम लोग, कोई बात नहीं है।
हम log सर लिख देंगे 5×10 कर सकते हैं, 5×10 तो क्या हो जाएगा log 5 प्लस log 10 हो जाएगा, क्योंकि m इंटू n पर आ गया तो log a प्लस log b, तो log 5 का मान log 10 का मारेंगे धुआं हो जाएगा। वाह 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 वाह। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होनी चाहिए, हम जानते हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, वाह वाह वाह। जिससे मान ले कि आपके दिमाग में लगता होगा सर कि और भारी भारी मान दीजिए, और आप देखिए किसी मान को आप वही प्रॉपर्टी में तोड़िएगा, log m के पावर a के पावर b, a इंटू b, चाहे मान लीजिए a बाई b के रूप में तोड़ दीजिएगा, बाटा के रूप में तोड़िएगा, आप एकदम फटाफट किसी भी चीज का log आप पुट कर सकते हो, मान निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से ना, आगे सिखाने वाले हैं आपके एंटी लॉग के बारे में, ठीक है। देखिए एंटी लॉग के बारे में सिखाने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप लोग का यहाँ पर इस चीज को हटा देते, क्योंकि आप लोग का ये बस बेहतर आपको ये समझ से परे हो जाएगा ना। तो आपके एंटी लॉग क्या है, तो वह पर की जैसे लॉग के मान को ना, जो लॉग के मान को है ना मूल संख्या रूप में, जैसे माने एंटी लॉग दिया रहेगा, आपका एंटी लॉग दिया रहेगा, वह एंटी लॉग के मान को लॉग के जो है ना पहले वाली मान मूल संख्या उसके रूप में हम प्राप्त करने की विधि को ही एंटी लॉग कहते हैं। ये परिभाषा छोड़ दीजिए, सिखा रहे डायरेक्ट सोचिए ना, एंटी लॉग के बारे में सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए एंटी लॉग ही सीखिए फटाफट। देखिए एंटी लॉग, वाह भाई वाह, आपको एंटी लॉग देखिए मान यहाँ पर लिखे हुए हैं, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। लॉग के देखिए एंटी लॉग क्या होता है, लॉग का व्युत्क्रम, लॉग के व्युत्क्रम ही एंटी लॉग होता है ना, ये समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक्स का व्युत्क्रम क्या मतलब क्या होता है, बताइए एक्स का व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, 1/x। ये क्या होता है, एक्स के उल्टा होता है ना, 1/x क्या होता है, एक्स का, देखिए एक्स के व्युत्क्रम को बोलते हैं ना एक्स इनवर्स, और ये क्या होता है, एक्स का व्युत्क्रम होता है। ये किसका होता है, एक्स का ये व्युत्क्रम होता है, कौन, ये पूरा मान होता है ना, ठीक। एंटी लॉग वही है, लॉग के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, एंटी लॉग कहते हैं। आप इसको मान कैसे निकालते हैं, चुटकियों में सिखाएंगे, चुटकियों में बिना याद किए हुए एकदम। देखिए फटाफट, देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास एंटी लॉग, हाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि एंटी लॉग निकालने वक्त थोड़ा टाइमिंग दे ले। टाइमिंग कितना हो गया, 30 मिनट, ना ज्यादा नहीं हुआ, हम इसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। देखिए 30 मिनट 20 मिनट हुआ है। देखिए हाँ एंटी लॉग का आपको इस्तेमाल करना होगा, फटाफट कैसे करेंगे, एंटी लॉग को कैसे निकालेंगे। आपको एक बात दिमाग में रखना होगा कि जो पॉइंट दिया है ना, पॉइंट इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, देखिए तो लिख सकते हैं एंटी लॉग 7 + 0.3, ऐसे तोड़ना है कि लास्ट वाला जो मान है ना उसका मान हम लोग 2 3 4 log 2 log 3 log 4 log 5 log 6 log 7 log 8 log 9 के रूप में टूटे। क्योंकि पॉइंट के बाद देखिए log 10 का मान 1 होता है, log 10 का मान क्या होता है 1, तो उसके बाद log 10 के बाद जो भी मान होंगे वह 1 से बड़ा होंगे। तो पॉइंट के बाद देखिए जो टूटेगा पॉइंट में, तो वह तो आपके log 10 के नीचे होगा, log 10 का क्या होगा, नीचे ही होगा। तो आपको देखना है, ऐसे तोड़ना है कि log 2 log 3 log 4 log 5 log 6 log 5 ना 7 8 9 के रूप में ये टूटे ना। तो अब बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए हाँ ना। अब देखिए एंटी लॉग ध्यान से सुनिएगा प्यारे। अब देखिए आपको पता है कि log 10/10 का मान कितना होता है, 1 होता है। 10/10 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा यहीं पर आप लोग का थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। log 10/10 का मान कितना होता है, 1। 10 का मान कितना होता है, हम यह भी लिख सकते हैं log 10 का मान कितना होता है, log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक। अब बताइए हम लिख सकते हैं इसके बाद log 10 के पावर 7। देखिए ऐसे क्यों लिख सकते, देखिए आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए कि log, यदि मान लीजिए कि 10 के पावर यदि n रहता है, कितना रहता है, n रहता है, कोई संख्या रहता है, तो हम लिख सकते हैं n इंटू log 10 लिख देंगे, और n गुने log 10 का मान 1 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, बोलिए हाँ ना। तो हम किसी भी संख्या, देखिए log 10 के पावर n लिखेंगे, log 10 के पावर n लिखेंगे तो वह संख्या क्या मिलेगी, हमको n मिलेगा। तो हम जब log 10 के पावर n के बदले में n मिलता है, तो हम n के बदले में log 10 के पावर n लिख सकते हैं, बोलिए हाँ ना। देखिए log 10 के पावर n, तो n log 10 हो गया, किस फॉर्मूला पे आएगा, ये किस फॉर्मूला पे आएगा, log m के पावर n पर आया प्यारे, ये log m के पावर n पर आया। देखिए नहीं बताया थे आप लोग को, log a के पावर b, तो b log a ना होता है ना,
तो वही मान लीजिए कि log 10 के पावर n, तो n log 10 हो गया, p log a हो गया, और log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो n गुना 1 1 हो गया, जी n हो गया। तो अब देखिए log 10 के पावर n के बदले में जब हम n लिख सकते हैं तो n के बदले में log 10 के पावर n लिख सकते हैं, तो हाँ, और n का एक संख्या नंबर है, कुछ भी हो सकता है नंबर में, तो ठीक उसी प्रकार लिख सकते हैं हम लोग, ये 7 के बदले में लिख सकते हैं log क्या, log 10 के पावर 7, बोलिए है ना, log 10 के पावर 7, बोलिए हाँ है ना, बोलिए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं, पक्का लिख सकते हैं, हम जानते हैं आप गलत नहीं बताएंगे, वाह भाई वाह, चलिए ठीक है, लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए ठीक उस तरह से हम लिख सकते हैं, तो log 10 के मतलब कितना हो जाएगा 1, और यहां पर 7 गुने 1, तो 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब यहां पर ये किसका वैल्यू होता है, log 2 का होता है वैल्यू, बताइए, ये log 2 का वैल्यू नहीं होता है, log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3 होता है, 0.3 होता है, आपको सिखाया देखिए यहां पर, यहां देखिए सिखाए थे log 2 का वैल्यू 0.3 होता है, वाह 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 सर वाह, क्या बात है क्या बात है, ठीक है। अब सुनिए इसको ऐसे घेर दीजिएगा, आप बताइए किस पर आ गया ये, एंटी लॉग थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, आपको एक बार और सिखाएंगे, देखिए तो अब देखिए लॉग किस पर आ गया, लॉग एम आई इंटू प्लस लॉग एम, आपको पता है कि लॉग एम प्लस लॉग एन के बदले में हम देखिए लॉग जब एम आई इंटू एन था तो क्या लिखे थे, लॉग एम प्लस लॉग एन लिख सकते हैं, मतलब ए बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी लिखते हैं, तो ये जब इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं, इसके बदले में हम ये भी लिख सकते हैं आराम से, तो क्या हो जाएगा लॉग 10 के पावर 7 आई इंटू 2 लिख सकते हैं, बोलिए गुन्ने क्या हो जाएगा, गुन्ने 2 लिख सकते हैं, बोलिए ये गुन्ना में है तो ये गुन्ने मान लीजिए गुन्ना है, ये गुंडा नहीं है गुन्ना है, ठीक है, लिख सकते हैं लॉग एम इंटू एन, तो लॉग एम प्लस लॉग एन, इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं, वाह भाई वाह, ठीक है। अब देखिए यहां पर एंटी लॉग लॉग ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो इससे ये भागा लग जाएगा, क्या बचेगा 2 गुण 10 के पावर कितना बचेगा 7, मतलब एंटी लॉग 7.3 के बदले में कितना मिल गया, 2 गुण 10 के पावर 7 मान हो गया, लूट लो भाई दोस्तों लूटिए, एक और समझा रहे हैं आपको, एक और समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए आपको एंटी लॉग कितना है, एंटी लॉग 18.303 है, देखिए इसको यदि लिखना है आप इसको ना ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए यहां ही पर हम इसको थोड़ा सा बना दे रहे, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन फिर बचेगा नहीं तो समस्या हो जाएगी। अब चलिए इसको देखिए, ठीक कहाँ जा रहा है, इधर से ना, इधर से तुम आओ, चलिए इसको देखिए, चलिए एंटी लॉग दूसरा क्वेश्चन देखिए, एंटी लॉग क्या है, एंटी लॉग 18.301 है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं एंटी लॉग 18 प्लस 0.301 बोल लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, एंटी लॉग क्या करेंगे 18, जब n के बदले 10 के पावर n, 10 के पावर n के बदले में n, तो लिख सकते हैं ना कि log 10 के पावर 18 लिख सकते हैं आराम से उसके तरीके से, अभी समझाए थे। और ये किसका मान होता है 0.3001, मतलब ये किसका अप्रोक्स, ये log 2 के नहीं हो जाएगा मान, क्योंकि log 2 का मान कितना होता है 0.300, उसी करीब है ना, उसी करीब है ना, थोड़ा सा इधर उधर मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद की वैल्यू है तो ना 1 2 मैनेज कर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अप्रोक्स है ना, 0.30 का अप्रोक्स सही वैल्यू इतना है, ठीक है। तो अब बताइए तो क्या कीजिएगा, एंटी लॉग लिख सकते हैं ना, लॉग एम इंटू लॉग एन, तो क्या हो जाएगा, लॉग क्या होगा एम गुने एन हो जाएगा, एम के बदले में ये, एन के बदले में ये वाला, इस रूल पे आराम से।
अब देखिए log से क्या होगा, ये से एक दोनों कट जाएगा तो कितना मिलेगा, 2 × 10 के पावर 18 मिल जाएगा मान, बताइए क्या। वाह वाह सर वाह, हम लोग तो सिखा दिए, आप चुटकियों में सिखा दिए, बताइए सिखाए कि नहीं सिखाए। एंटी लॉग कितना का मान 18 पॉइंट, इसका मान है, इसका मान यहां पर सिखा दिए। बोलिए कितना आसान से दिख रहा है। आप कोई भी मान लीजिए, चलिए 25.60 है, चलिए हटाइए, एक और ले लेते हैं। तीसरा क्या है, एंटी लॉग 25.06 है, चलिए ना 60 है, 60 तो क्या कर देंगे इसको, एंटी लॉग लिख सकते हैं कितना, 25 + 0 सॉरी 6.0 ना, सॉरी 0.6 ना 0.6 लिख सकते हैं, ऐड करेंगे उतना हो जाएगा। अब दिए एंटी लॉग, तो लॉग 10 के पावर 25 हो जाएगा, क्योंकि इसको जब हल करेंगे तो हमको 25 ही मिलेगा, संख्या के रूप में मिलेगा। अब देखिए ये किसका मान है, log 4 का मान होता है, ये कितना मान होता है, log 4 का मान हो, देखिए ये log 4 का मान होता है, देखिए 0.6 होता है, आराम से होता है सर। हाँ तो करना क्या है, अब वही करना है जो आपको करते हुए आए हैं, एंटी लॉग, तो log क्या हो जाएगा, ये क्या फॉर्मूला लगा, log m + log n, तो log m × n, तो 10 के पावर 25 × 4, तो क्या हो जाएगा, अब ये आपको कट जाएगा, तो कटे कितना बचेगा, 4 × 10 के पावर 25, इसका मान इतना आ गया। आराम से किसी भी चीज का आराम से निकाल लोगे। हाँ सर माइनस में हम लोग नहीं निकाल पाते, माइनस से सिखाते रहे, चिंता ना करो यार, माइनस से सिखाते रहे, ठीक है। आप इसमें से किसी मान को निकाल सकते हो ना। अब देखिए यही आपका मान दिखा रहा है ना, ये मान आपको दिख नहीं रहा है, सर इसको मान बता दीजिए। बहुत लंबा चौड़ा कहानी है इसका, किसका, 4 का कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। अब इसका मान निकालना है सर, निकाल दीजिए, बता दे रहे हैं। एंटी लॉग कितना है, 37.839, 839, ठीक है, लिख सकते हैं इसको। एंटी लॉग क्या 37 + 0.839, मतलब देखिए एंटी लॉग क्या हो जाएगा, ये log 10 के पावर हो जाएगा 37 उस आधार पे। अब देखिए ये वैल्यू किसके बराबर, बताइए, ये वैल्यू आपका देखिए 0.84 करीब है, बोलिए ये 8.4 करीब है कि नहीं करीब है, आराम से उसी करीब है ना भाई, उसी करीब है। तो किसका वैल्यू हो सकता है, तो ये log 7 का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि log 7 का वैल्यू कितना होता है 0.84। देखिए थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, देखिए थोड़ा सा आपको मान सिखा रहा है, देखिए ये मान आपको ठीक इसका उल्टा हो रहा है, ठीक इसका 1 0 तो इसका 1 0 पॉइंट, इसको मान बस याद करना है। उसके बाद देखिए log 3 का मान कितना होता है 0.48, तो ठीक इसके उल्टा याद रखिएगा log 7 का मान 0.84, बस यही दो का मान याद करना है, बाकी सब तो आपको मान खुद याद निकाल लेंगे। 0.3 का मान कितना होता है, सॉरी log 3 का मान कितना होता है 0.48, ठीक उसके उल्टा कीजिएगा तो log 7 का मान हो जाएगा 0.48, याद हो जाएगा, ठीक। बाकी सब आपको तो मान निकालना सिखाई दिए हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए कहां तक पहुंचे थे हम लोग, यहां तक, तो आप बताइए यही तक था ना, और क्या था, और नीचे भी था, और यहां पर मुझसे था। हाँ देखिए तो log 7 का मान हो जाएगा, तो ये देखिए तो एन यहां पर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ये नहीं कि एंटी लॉग पढ़ देना है आप लोग। देखिए 10 के पावर 37 गुने का हो जाएगा 7, ये लिए कट जाएगा, तो कितना 7 × 10 के पावर क्या हो जाएगा 37। वाह भाई वाह, इसका मान हो गया, निकाल लिए सर, वाह 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 निकाल लेना। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत यहां तो किसी को एंटी लॉग निकालने में। अब आते हैं माइनस वाला, सिखाते हैं माइनस वाला, ठीक ना। अब देखिए माइनस वाला सिखाते हैं आपको, यहां तक आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए ये माइनस का मान सिखा रहा है आपको, वाह भाई वाह, ये आप सीख रहे हो माइनस का मान कैसे सीखिएगा फटाफट। देखिए आप पहला क्वेश्चन एंटी लॉग कितना -7.4 है, आप लिख सकते हो इसको लॉग एंटी लॉग कितना लिख सकते हैं आप लोग
इसको -8 प्लस 0.6 बोलिए, है ना। अरे -8 में 0.6 को ऐड कीजिएगा तो बाबू इतना ही नहीं मिलेगा जी, इतना ही नहीं मिलेगा। अब जोड़ा सिखाएं, देखो देखो 8.00 में से इसको ऐड करिएगा तो कितना मिलेगा। इसमें घर उल्टा काम करेंगे ना तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, चिन्ह लगेगा माइनस का, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं एंटी लॉग वही log 10 बेस कर देंगे ना, log 10 का पावर कर देंगे -8 कर देंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इसको भी हल करेंगे तो देखिए m के पावर n पर आया ना जी, a के पावर b पर आया तो माइनस, देखिए क्या हो जाएगा b इंटू log 10, और log 10 का मान कितना होता है 1, तो -8 हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे सर कि आप तब सिखाए थे कि माइनस में नहीं होता है। अरे पगला, लॉग में माइनस में नहीं होता है, एंटी लॉग तो ही भी करेगा, एंटी लॉग तो उल्टा काम करेगा ना, उसका प्लस तो इसका माइनस, वो लगा रहेंगे पावर में दिखाएगा, हम नीचे आएंगे तुम कहेगा तुम चलो आसमान में, चले हैं चांद के पार, तो ना चांद के पार हम नहीं जाएंगे, ये बोलेगा हम नीचे रहेंगे, उल्टा काम करेगा, ठीक है। चलिए ये है बात, आपको दिमाग में रखनी होगी। अब देखिए ये log 6 आ गया, किसका मान होता है log 6, log 4 का मान होता है, अभी सिखाया तो log 4 का मान होता है। अब देखिए तो एंटी लॉग, तो लॉग क्या हो जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा 10 के पावर -8 गुने क्या हो जाएगा 4, नहीं हो जाएगा। और log m प्लस log n, तो log m इंटू log n होता है, log a प्लस log b, तो log a इंटू b, यहां से यहां कटा दीजिए तो कितना हो गया 4 गुने 10 के पावर -8, इसका मान आ गया। याद करना है, सारणी याद करना है, ना 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 ये सब करबो नहीं करना है, आपको सिखा देंगे फटाफट, देखिए ठीक है। अब इसमें से आप कोई भी मान लेके हल कर सकते हैं, बाकी जो मान हमको छोड़ देंगे वह बाकी मान को आप लोग खुद बाबू बनाइएगा ना। कुछ ऐसे दोस्तों, कुछ ऐसे मान है, बताओ कौन सा इसमें से कौन भारी लग रहा है, भारी भरकम कौन दिख रहा है, भारी भरकम तो ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, इसमें से एक मान बता दे रहे हैं, बाकी लोग आप बना के कमेंट में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें से कौन बना दे, कौन बना दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटाक दे ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि यहां पर हम इसको बनाएंगे तो क्वेश्चन मेरे सामने रहेगा तो अच्छा रहेगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए कौन बना दे, ये भी भारी भरकम दिख रहा है, ये भी खाया पिया खर्च दिख रहा है, दोनों में से आप बना सकते, कोई सी को बना सकते हैं। चलिए आप देखिए, आपको यदि आपको लगेगा सर इसको बना दीजिए, नहीं सर इसको बना दीजिए, हम किसी को बनाने के लिए रेडी हैं, हम किसी को बना सकते हैं, ठीक है, हम कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट बनाते रहे इसको, 640 से बनाते रहे। चलिए तो पांचवा क्वेश्चन को हम लोग हल करना है, पांचवा किसको करना है बाबू, करना है पांचवा क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। तो एंटी लॉग देखिए -640.09 है, इसको लिख रहे हैं एंटी लॉग, देखिए माइनस है तो -600 लिख देंगे 41, -641 में यदि हम जोड़ देते हैं 0.91, यदि इसको हम आपस में ऐड कर देंगे तो हमको ये वाला मानवा निकल जाएगा, बोलिए। अरे 91 यहाँ पर 1 10 हो जाएगा, ये क्या होगा 1, सीधे आपको आ जाएगा 41 पाई जाएगा। देखिए अब इसको इसमें ऐड कीजिए, माइनस में यदि हम इतना ऐड करेंगे तब ना और घटेगा, पीछे तरफ आएगा, इतना मान मिलेगा आपको, देख लीजिएगा, ठीक है, आ जाएगा इतना। अब देखिए लिख सकते हैं एंटी लॉग कितना, log 10 लगा देंगे पावर में 641, ये किसका मान होता है log 0.91 ना, 0.9 मतलब 0.91 का मतलब 0.90 करीब है, और ये कितना का वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है log 8 का, देखिए log 8 का होता है वैल्यू, कहाँ आ गया log 8, देखिए log 8 का होता है वैल्यू, देखिए log 8 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, हम क्या लगा सकते हैं, ये था क्वेश्चन, हाँ हम इसको लगा सकते हैं log 8, तो यहां पर क्या हो जाएगा एंटी लॉग, क्या हो जाएगा log m प्लस log n, तो log क्या होता है m गुने क्या होता है n,
लॉग एम गुने एन, चाहे लॉग ए गुने बी, यहां से लॉग लॉग एंटी लॉग धुआं, तो क्या हो जाएगा 8 गुने 10 के पावर माइनस 641। किसका वैल्यू हो गया? इसका। यही आपका आंसर हो गया। ऐसे ही निकालना है। कोई भारी बा, कोई भारी है? आप हम कहीं देखे गए हैं, चार्ट देखने गए, टेबल देखने गए हैं? बस विधि रूल फॉलो कीजिए, फटाफट मारिए, आपको कहीं परेशानी नहीं होने देंगे, कहीं होगी भी नहीं। और हाँ, अच्छा लगा क्लास तो एक बार शेयर कर दीजिए, दबा के शेयर कीजिएगा इसको। मैंने दबा का मतलब दबा के नहीं, उसको फैला के ज्यादा ज्यादा मात्रा में, ठीक है। ऐसे ही से आप लोग क्लास लेते रहेंगे। 11 12 का क्लास में इसका बहुत ही योगदान है। अगले बार हम लोग आएंगे, सेट प्रैक्टिस करेंगे 11 12 का मैथ से ना, प्रैक्टिस भी किया जाएगा आप लोग, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन छोड़े हैं, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ये छोड़े हैं ना क्वेश्चन, ये इसका एंटी लॉग मान निकाल के आंसर थोड़ा दे दीजिएगा। यदि पावर में लिखने नहीं आएगा तो वहां लिख दीजिएगा फलना गुना इतना पावर, कमेंट में ऐसा देना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।